स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 5.1 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। अगर आप सभी को प्रश्नावली 5.1 के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में समस्या आती है या कोई ऐसा क्वेश्चन है जो इस एक्सरसाइज का समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से करना सिखाऊंगा। इसके अलावा अगर आप सभी को इसके आगे की या पीछे की किसी भी एक्सरसाइज को पढ़ना है तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आपको हमारे चैनल पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के मिल जाएगी। आइए अभी हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। तो प्यारे बच्चों आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया और इसको किस प्रकार से करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का पूरक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि आप सभी देख सकते हैं 3 क्वेश्चन है, इसके अंदर हमको पूरक बताने हैं। चलिए कॉपी पर चलते हैं, इन तीनों क्वेश्चनों को हम हल करते हैं। तो देखिए प्यारे जो पहला क्वेश्चन करने से पहले एक फॉर्मूला होता है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। अगर आपको पूरक कोण ज्ञात करने के लिए कहता है तो आपको याद रखना है पूरक कोण बराबर होता है 90 माइनस दिया गया कोण। ठीक है, तो इसको हमेशा याद रखिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसी फॉर्मूले को लगा देना है और आपका आंसर जो होगा बहुत ही आसानी से आ जाएगा। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ किस प्रकार से आप करेंगे। तो देखिए पहला नंबर यहाँ पर क्वेश्चन हम लेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर यहाँ पर हम डाल लेते हैं। तो पहला नंबर देखिए इसके अंदर क्या दिया गया है, आपको कितने अंश का कोण दिया गया है पहले में, तो ये रहा। पहले में आपको दिया गया 20 अंश, दूसरा है 63 अंश, फिर तीसरा है 57 अंश। तो पहला है 20, ठीक है। तो चलो 20 अंश यहाँ पर देखो, इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ध्यान से देखना है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर 20 अंश का पूरक निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20 अंश का पूरक कोण, ठीक है। अब देखो बराबर करके लिखेंगे यहाँ पर 90 माइनस दिया गया कोण। तो दिया गया कोण हमको कितना था, 20 अंश, ठीक है। तो 20 अंश को इसके अंदर से माइनस कर देना है आपको। तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से अगर आप देखो तो इसमें से जब घटा दोगे तो आपका आ जाएगा 70 अंश। कितना आ जाएगा, 70 अंश, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलो इसके बाद इसका सेकंड नंबर का पार्ट भी देखते हैं प्यारे बच्चों। तो सेकंड नंबर का पार्ट इसके अंदर है 63 का आपको पूरक निकालना है, ठीक। तो 63 अंश का पूरक निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 63 अंश का पूरक कोण, क्या लिखेंगे, 63 अंश का पूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर करके फिर आपको लिखेंगे 90 माइनस दिया गया कोण। तो दिया गया कोण हमको क्या है, 63 अंश। तो 63 अंश यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। तो इसको घटा दोगे आप तो आपका आ जाएगा 27 अंश। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर ये वाला होगा, इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका तीसरा पार्ट फिर जो देखते हैं, ध्यान से आपको समझना है। तो इसके बाद अगला आपका है 57 का पूरक निकालना है, ठीक। किसका निकालना है, 57 अंश का। एक बार मैं देख लेता हूँ, हाँ 57 अंश का निकालना है। तो 57 अंश का पूरक कोण, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखेंगे, बराबर करके प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको 90 अंश लिखना है और उसके बाद दिया गया कोण जो है उसको घटा देना। दिया गया कोण 57 अंश जिसको हमको दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर घटा देंगे प्यारे बच्चों तो आपका कितना आ जाएगा, 33 अंश आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने किया पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व, आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से हम करेंगे। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से मिलता जुलता है, आइए देख लेते हैं। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है निम्नलिखित कोणों में से प्रत्येक का सन पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सन पूरक कोण इसको ज्ञात करना है, तो ध्यान से समझना है। इसके अंदर आपके भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, आइए इन तीनों को करते हैं। तो उसके अंदर भी आपका फॉर्मूला सेम होता है, बस आपको यहाँ पर सन पूरक कर देना है बस, ठीक है। चलिए देखते हैं, लेकिन और यहाँ पर 180 कर देना है। तो देखिए ये फॉर्मूला होता है सन पूरक कोण का, सन पूरक कोण बराबर 180 अंश माइनस दिया गया कोण, ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, आपको यहाँ पर जो दिया गया कोण रहेगा उसको रख देना है, 180 में से घटा देना है, फिर रख के, ठीक है, जैसे हमने इसको किया था। चलिए इसके अंदर पहला नंबर इसका क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो इसके अंदर पहला है 105, ठीक, कितना है, 105 है। तो 105 यहाँ पर लिखेंगे हम। तो यहाँ पर हम देखो इससे पहले लिखेंगे 105, ठीक है, का सन पूरक, ठीक है, बराबर यहाँ पर करके लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 180 अंश लिखोगे। 180 अंश में प्यारे जो आपको जो दिया गया कोण है 105, इसको घटा देना है। तो यहाँ पर 105 हम घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप घटाओगे 180 में से क्या घटाओगे, 105 को घटा दोगे तो आपका 75 मतलब 75 अंश आएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका सेकंड नंबर का क्वेश्चन जो दिया गया है वो 87 अंश है। तो 87 अंश का संपूरक निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 87 अंश का सन पूरक, ठीक है। तो सन पूरक इस तरह से लिखेंगे, बराबर करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 180 अंश माइनस 87, ठीक है, बराबर लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर 180 अंश में प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको 87 घटा देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा
93 अंश। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। चलो इसके बाद इसका तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर 154 अंश दिया गया, तो 154 अंश लिखेंगे। इसका संपूरक निकालना है, तो का संपूरक, ठीक है, संपूरक। तो यहाँ पर संपूरक इसका निकालेंगे, बराबर करके यहाँ पर क्या करना है आपको, 180 में से फिर जो घटा देना है 154 को, किसको, 154 अंश को। ठीक है, तो यहाँ पर घटा दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पर 26 अंश आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पहला और दूसरा दोनों क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर लिया है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, जो तीसरा नंबर है उसको पढ़ते हैं, पहले जो देखते हैं क्या दिया गया और उसको भी हम यहाँ पर बढ़िया तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसके आगे आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, कोणों के निम्नलिखित युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की पृथक पृथक पहचान कीजिए। मतलब इसके अंदर आपको पहचानना है कि कौन से पूरक कौन है, कौन से संपूरक हैं। ठीक, तो चलिए दोनों को देख लेते हैं किस प्रकार पहचानेंगे। तो देखिए पैरचू, यहाँ पर एक चीज़ को बढ़िया तरीके से समझना है। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है, मतलब परिभाषा क्या होती है पूरक कोण की और संपूरक कोण की। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाओगे, जितने भी क्वेश्चन है उसको आप बड़े आसानी से कर पाओगे। तो देखिए पूरक कोण क्या होता है, यदि दोनों कोणों का योग 90 अंश हो तो वह पूरक कोण कहलाता है। मतलब जब हम दो कोणों को जोड़ेंगे, जोड़कर अभी देखेंगे, अगर 90 अंश आ रहा है तो उसको हम कहेंगे पूरक कोण है। अगर इसी प्रकार से हम जब दो कोणों को जोड़ेंगे और उसको जोड़ने पर 180 अंश आता है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, संपूरक कहेंगे। जिसकी परिभाषा देख लीजिए संपूरक कोण की, यदि दोनों कोणों का योग 180 अंश हो तो वह संपूरक कोण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब चलो इसके अंदर पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान से देखना है, इसके अंदर आपका 65 है और 115 है, तो दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। ठीक है, तो 65 प्लस 115 अंश कर लेना, दोनों को अंश लगा दीजिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जब पैर जो आप जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 180 अंश आ रहा है। तो ये क्या हुआ आपका, बताओ, 180 अंश आएगा, कौन सा होगा, संपूरक होगा कि पूरक होगा, 180 अंश आएगा संपूरक होगा। तो यहाँ पर लिख देना संपूरक, क्या होगा, ये संपूरक होगा। ठीक है, ठीक है, तो क्या है, ये संपूरक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कोण लगा भी सकते हो, आपकी मर्जी ना लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पर लगा दोगे तब और भी अच्छी बात है। चलो उसके बाद देखते हैं अगला। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 63 दिया गया है और 27 दिया गया है, दोनों को आपको जोड़ लेना है। तो जोड़ने पर पहले जो क्या आएगा, 90 अंश आएगा। तो ये कौन सा कोण बन रहा है, यहाँ पर पूरक कोण बन रहा है, तो यहाँ पर पूरक कोण लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन इसके अंदर, तो इसका तीसरा पार्ट जो है इसके अंदर आपको दिया गया है 112 और 68। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, ये 180 अंश हो रहा है। तो ये क्या हुआ आपका, ये संपूरक हुआ। ठीक, क्या हुआ, संपूरक कोण हुआ। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद अब आपको यहाँ पर अगला देखना है जो फ़ोन नंबर का है। तो फ़ोन नंबर में आपको यहाँ पर दिया गया है 130 अंश, ठीक है, प्लस 50 अंश। 130 अंश 50 अंश, अब दोनों को जोड़ो कितना होगा, 180 अंश यहाँ पर भी हो रहा है। तो ये भी क्या होगा, आपका संपूरक कोण होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे संपूरक कोण। ठीक है, तो चलो इसके आगे अब देखते हैं। तो इसके आगे देखिए आपका अगला जो है 5 नंबर का, ठीक है, वो आपको दिया गया 45 अंश और 45 अंश। तो दोनों को जोड़ लेना, 45 45 तो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर 90 अंश बन रहा है। तो 90 अंश जो होता है वो क्या होता है, पूरक कोण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे पूरक कोण। ठीक है, अब इसी तरह से देखो लास्ट वाला जो 6 नंबर का है वो क्या दिया गया है, 80 और 10 दिया गया था। यहाँ पर 80 अंश प्लस 10 अंश लिख देंगे, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 अंश आ जाएगा। तो दोनों को जोड़ने पर 90 आ रहा है, तो 90 को क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। ठीक, तो पूरक कोण यहाँ पर लिख देंगे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो है उसको पढ़ते हैं और उसको भी देखते हैं। तो देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने पूरक के समान हो। ठीक, तो इसके अंदर आपको ऐसा कोण ज्ञात करना है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना कोण तथा उसके पूरक का मान बराबर x। ठीक है, तो ये हुआ। अब देखो इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर क्योंकि हमने दोनों को क्या मानना है, x माना है, तो इसलिए हम एक बार पूरक के लिए और कोण के लिए, मतलब कोण और पूरक के लिए क्या करेंगे, हम x लिखेंगे। तो यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, हमारा 90 अंश आना चाहिए। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको फिर से पढ़ा देता हूँ क्वेश्चन को। दिया गया है कोण ज्ञात कीजिए जो पूरक के समान है, जो समान होना चाहिए पूरक के। तो पूरक मतलब होता है 90 अंश। तो यहाँ पर कोण और पूरक को हमने x माना है, तो x और x दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 90 अंश आना चाहिए।
इसलिए 90 अंश करेंगे। अब देखो यहाँ पर यक्स एक्स जुड़ेगा 2x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 90 अंश हो जाएगा। यक्स बराबर यहाँ पर 90 अंश बटे में 2 चला जाएगा, भाग दोगे प्यारे बच्चों इसको तो यक्स बराबर 45 अंश आ जाएगा। ठीक है, तो यक्स बराबर 45 अंश आ गया। अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, जो 45 अंश का कोण, ठीक है, जो 45 अंश का कोण होगा वो अपने पूरक कोण के समान होगा ना, समान है। ठीक है, तो इस तरह से लिख दीजिएगा, अतः 45 अंश का कोण अपने पूरक कोण के समान है। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख दोगे। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है, जो 4 नंबर, इसके बाद 5 नंबर का, उसको पढ़ते हैं और उसको भी करते हैं। तो देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। मतलब बिल्कुल इसी तरह से इसको भी करना है। तो चलिए हम उसको भी देख लेते हैं किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले पैर जो आपको मानना है, यहाँ पर मान लीजिएगा माना कोण यक्स जो है अपने संपूरक कोण के समान होगा। बिल्कुल उसी तरह से इसको करेंगे। इसलिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर यक्स प्लस यक्स कर देंगे। और आपको संपूरक का मतलब पता है, जब दो कोणों को जोड़ा जाता है तो 180 अंश आना चाहिए। तो यहाँ पर यक्स यक्स मतलब दोनों कोणों को एक ये कोण के लिए, ठीक है, करेंगे। और एक यहाँ पर मतलब देखो ध्यान से फिर समझो, यहाँ पर क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ पहले। तो यहाँ पर कह रहा है ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक के समान है। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको दो कोण लेने होंगे। तो दो कोण आपको पता है यहाँ पर हमको, क्योंकि बिना दो कोण के 180 अंश बनेगा ही नहीं है। जब दो कोणों का योग होता है तभी तो संपूरक बनता है। इसलिए यहाँ पर यक्स को हमको 2 बार लिखना होगा। तो यक्स प्लस यक्स करेंगे तो बराबर करके 180 अंश करेंगे। दोनों को जोड़ने पर 180 अंश आना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x हो जाएगा यहाँ पर बराबर 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, x बराबर यहाँ पर 180 अंश हो जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, भाग दे दोगे इसके अंदर x बराबर 90 अंश। मतलब दोनों कोण जो होंगे वो 90-90 अंश के होंगे, तो हमारा संपूरक बनेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अतः 90 अंश का कोण अपने संपूरक कोण के समान है। ठीक है, इस तरह से आपको लिख देना है। तो चलिए इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, पढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए फिर जो 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, दी हुई आकृति में कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक ही रहें। जैसे कि यहाँ पर आपको आकृति दी गई है, इससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन आपको इसको समझना है ये बात को। मतलब इसके अंदर हम क्या करें कि ये दोनों एक ही जैसे रहें। देखो जैसे हम यहाँ पर जानते हैं कि संपूरक का मतलब होता है इसके अंदर 2 कोण ही रहेंगे। ठीक है, इससे अलावा हो नहीं सकते। तो हम अगर दूसरे कोण में कमी कर रहे हैं या पहले कोण में यहाँ पर कमी कर रहे हैं तो दूसरे कोण में उतनी की वृद्धि करेंगे। जैसे पहले कोण जो है यहाँ पर मान लीजिए 90 का है, दूसरा भी 90 का है। ठीक, दोनों 90-90 के हैं। तो अब पहले वाले में हम एक 10 घटा रहे हैं, दूसरे वाले में 10 जोड़ देंगे तो दोनों बराबर रहेंगे। वो 80 का हो जाएगा, ये 100 का हो जाएगा। दोनों को जोड़ोगे फिर से 180 आएगा। ठीक, इसी तरह से आपको लिखना होगा। मतलब एक में अगर हम एक में कमी करेंगे तो दूसरे में उतना जोड़ेंगे। ठीक, तो इसको हमको लिखना पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं। तो देखिए फिर जो इस तरह से आप लिखेंगे, किस तरह से लिखेंगे, यदि कोण 1 में कमी की जाती है तब कोण 2 के मान में उतनी ही बढ़ोतरी हो जाए तब। मतलब जितना हम कोण 1 में कमी करेंगे उतना कोण 2 में यदि हम वृद्धि कर दें तब इन दोनों कोणों का योग 180 अंश बना रहेगा। 180 अंश को इस संपूरक कहा जाता है। मतलब ये संपूरक बना रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर, पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों नंबर 1 न्यून कोण है, नंबर 2 अधिक कोण है, नंबर 3 समकोण है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका मैं उत्तर आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है, न्यून कोण है। तो दो कोण को जोड़, अगर न्यून कोण दो हैं, उस दो कोण न्यून कोण है, अगर आप उसको जोड़ोगे क्या वो संपूरक बन सकते हैं। तो यहाँ पर पहला उत्तर हो जाएगा नहीं। क्यों नहीं बन सकते, आइए मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर ध्यान से समझना है। ठीक है, तो क्या होगा, नहीं होगा पहले में। चलो देखते हैं किस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। तो यहाँ पर देखिए पहले में आप लिखोगे नहीं। ठीक है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो न्यून कोण होता है अगर आप उसको जोड़ोगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो 180 अंश से सदैव कम रहेगा। ठीक है, न्यून कोण जो होता है वो 180 अंश से कम होता है। ठीक है, अगर आप दो न्यून कोण को जोड़ोगे तो वो 180 अंश से कम आएगा, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं। आगे लिख देंगे क्योंकि दो,
तो देखिए फिर जो इस तरह से आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि दो न्यून कोणों का योग सदैव 180 अंश से कम होता है। ठीक है, तो आइए दूसरा नंबर देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर इसके अंदर कह रहा था कि आपका अधिक कोण अगर दोनों हैं तो आप उसको अगर जोड़ते हो तो क्या वो आपका संपूरक बनेंगे। तो चलिए इसको भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा नहीं, क्योंकि आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 अंश से ज़्यादा उसका मान चला जाएगा। ठीक, उनको जोड़ने पर जो आंसर आएगा 180 से ज़्यादा रहेगा, इसलिए यहाँ पर भी नहीं होगा। तो फिर जो इस तरह से आप लिखोगे नहीं, क्योंकि दो अधिक कोणों का योग सदैव 180 अंश से अधिक होता है। ठीक, अब देखो लास्ट वाला जो है तीसरा, ठीक कह रहा है दोनों क्या हो, समकोण हो। तो बिल्कुल सही, समकोण मतलब 90 अंश, 90 90 जोड़ोगे तो 180 अंश हो जाएगा। 180 अंश को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम उसको संपूरक कहते हैं। तो ये हाँ होगा। ठीक, तो इसके अंदर आप हाँ लिखोगे। तो इस तरह से आप लिख दीजिएगा हाँ, क्योंकि दो समकोणों का योग सदैव संपूरक होगा। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर हाँ होगा। अब चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन फिर जो पढ़ते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है और इसको किस तरह से करेंगे, आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, एक कोण 45 अंश से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 अंश से बड़ा है अथवा 45 अंश के बराबर है अथवा 45 अंश से छोटा है। तो इसको आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से करेंगे, ध्यान से आपको यहाँ पर समझना है। तो सबसे पहले फिर जो 8 नंबर का क्वेश्चन है इसको हम मान लेते हैं। थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ ताकि आपको क्लियर सारी चीज़ें दिख सके। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम मान लेंगे, ठीक है, जो दो पूरक कोण है वो यक्स और वाई है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मान लेते हैं, माना दो पूरक कोण यक्स और वाई हैं। ठीक है, इस तरह से आप मानोगे। ठीक बच्चों, अब इसके बाद क्या लिखोगे, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपका यक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 90 अंश। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा गया है, ध्यान से देखो, कहा गया है आपको खुद ही, ठीक है, कि यहाँ पर बताया गया है एक कोण 45 अंश से बड़ा है, क्या इसका पूरा कोण जो है 45 अंश से छोटा है या 45 अंश के बराबर या 45 अंश से मतलब बड़ा और छोटा और बराबर, इनमें से क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है, ठीक है, क्या पता है कि अगर हम दो कोण को जोड़ते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई से भी यहाँ पर कोण हो, अगर हम उसको पूरक दिखा रहे हैं, पूरक दिखाने के लिए अगर हम दो कोण को जोड़ेंगे तो वो 90 अंश के बराबर आएगा, तब भी वो पूरक होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, पहले कोण को जो यक्स है और जो दूसरा कोण वाई है उसको दोनों को जोड़ा, तो यहाँ पर हमारा 90 अंश मतलब ये पूरक कोण बन रहा है। ठीक है, अगर आप 180 अंश लिखते हो तो उसको संपूरक कहते हैं, लेकिन हमको यहाँ पर पूरक पूछ रहा है इसलिए यहाँ पर ये होगा। ठीक है, इसलिए हमने इसको यहाँ पर लिखा है। ठीक है, लेकिन अब हमको इसके आगे करना है जो हमको दिया गया है। अब देखो दिया है जो हमको बुक में दिया गया है, क्या दिया गया है हमको, यहाँ पर दिया गया है एक कोण जो कि है 45 अंश का। तो यहाँ पर हम उस मान लेते हैं जो 45 अंश का कोण है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकंड, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिया गया एक कोण 45 अंश से बड़ा है, तो एक कोण जो है 45 अंश से बड़ा है, तो हम मानते हैं वो कोण कौन सा है, यक्स है। वो कौन सा कोण है, यक्स, इसलिए यक्स को यहाँ पर लिखा, यक्स जो है 45 अंश से बड़ा है, इसलिए इधर मुंह खुला रहेगा इसका। ठीक है, ये ग्रेटर देन है किससे, 45 अंश से, इस तरह से लिख देना है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्ष, क्योंकि हमको ये लाना है, अगर ये हम बना लेते हैं यक्स प्लस वाई इसके अंदर, तो हम इसको बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसलिए दोनों तरफ क्या करेंगे, इसके अंदर वाई जोड़ देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर दोनों और वाई जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ हम वाई जोड़ेंगे फिर जो इसके अंदर, तो यक्स प्लस वाई इधर हो जाएगा, ग्रेटर देन इधर ऐसे निशान रहेगा, और इस तरफ देखो इसके इस तरफ, मतलब ये यहाँ पर ये अलग कर रहा है, ये यक्स अलग है, ये 45 अलग है, तो यक्स की तरफ हमने वाई जोड़ा और 45 की तरफ भी हमको क्या करना होगा, वाई को जोड़ना होगा। तो 45 यहाँ पर प्लस वाई, ठीक है, दोनों तरफ हमने जोड़ दिया। अब देखो इसके बाद क्या होगा, ध्यान से आपको समझना है थोड़ा सा इसको पैर छो। अब यहाँ पर देखो ये हम क्या करेंगे, ये जो मैंने आपको बताया है, कभी भी आपको इस तरह से संख्याएं मिल जाएं और आपको लेटर मिल जाए, जैसे ए से लेकर जेड तक कोई सा भी लेटर मिल जाए, ABCDEFGH एक्स वाई जेड कुछ भी, तो उन सबको एक तरफ कर दो। तो यहाँ पर देखो वाई जो है इस तरफ है संख्या की तरफ, इसको उधर ले जाएंगे, तो इधर प्लस में है, इस जो ग्रेटर देन का यहाँ पर निशान है, ठीक है, इसके इस साइड आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर रहे, ग्रेटर देन रहे या इक्वल रहे। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक होती हैं, अगर इसके इधर आता है तो चिन्ह बदल जाता है, तो ये बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई, और ये इधर आएगा माइनस का वाई हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड इसको एक सेकंड रुक जाइए, सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, यहाँ पर देखो
प्यार जो इसकी जगह हमको क्या इसको एक स्टेप को नहीं लिखना, क्योंकि हमने इसको खुद ही अभी बनाया है। इसको अगर घटा देंगे फिर से हम वहीं पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर मान रखना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई का ये मान उठा करके जो हमारा मान है इसको यहाँ पर रख देते हैं। एक्स प्लस वाई बराबर क्या रख सकते हैं, 90 अंश रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे प्यार जो इसकी जगह नीचे हम 90 अंश यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, 90 अंश रख दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 45 बचा और प्लस का वाई बचा। ठीक, हमारा ये बच गया, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब देखो इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, ये संख्या जो है संख्या की तरफ ले जाना है। ये जो वाई है इसको इधर ही रहने देना है, संख्या संख्या की तरफ जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे 90, उसके बाद ये 45 इधर जाएगा तो ग्रेटर देन के इधर, मतलब ये इधर देखो ये ग्रेटर देन है ना, 90 ग्रेटर देन 45 प्लस वाई, तो ये ग्रेटर देन के इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा 45। ठीक है, और इधर देखो ये ग्रेटर देन का निशान लगा देंगे हम। ठीक है, उसके बाद इधर वाई को लिख देंगे इस तरह से। अब घटा दो इसको तो 45 हो गया। अब देखो इधर 45 अंश जो है वो क्या है, वाई से बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, देखो यहाँ पर हम क्या करें, 45 अंश वाई से बड़ा है। तो इसका मतलब वाई जो है वो क्या है, 45 से बड़ा है कि 45 वाई से बड़ा है। तो जिधर मुख खुला रहेगा वो बड़ा है, 45 बड़ा है तो वाई क्या है, छोटा है। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, हम लिखेंगे अतः इसका पूरक कोण, कौन सा कोण, पूरक कोण 45 अंश से कम है या छोटा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मान निकलता है वो ABCD का जो अक्षर होता है जिसको हम लेटर कहते हैं उसका मान निकलता है। तो यहाँ पर जो ये बात हो रही है किसके बारे में हो रही है, वाई के बारे में। तो वाई जो है वो क्या है, वाई क्या है, हमारा पूरक कोण है। जो पूरक कोण है वो क्या है, 45 से छोटा है। आप देख सकते हो कम है, तो 45 से छोटा कह सकते हो या कम कह सकते हो। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, लिख दीजिएगा, अतः पूरक कोण 45 अंश से कम है। ठीक, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 9 नंबर का किस प्रकार से किया जाएगा। तो चलिए फिर जो देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया और उसको किस प्रकार से करेंगे। आपको एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से यहाँ पर समझना है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो देखो 9 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, यदि दो कोण पूरक हैं, तो दो कोण पूरक हैं तो उनके मापों का योग डैश है। तो यहाँ पर देखो पूरक कोण का मतलब ये मत सोचना 90 अंश के, नहीं, मतलब दो कोण को जोड़ने पर कितना हो रहा है, यहाँ पर 90 अंश हो रहा है। ठीक है, मतलब दो कोण पूरक है, मतलब अगर आप उन दोनों को जोड़ोगे 90 अंश बन रहा है, तो उनके मापों का योग आप उनको जोड़ोगे तो क्या होगा, पूरक ही बनेगा। सीधी सी बात है, मैंने आपको पीछे बताया था जब दो कोण जोड़े जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पूरक कहलाते हैं। तो उसको हम 90 अंश लिखते हैं। ठीक, तो यहाँ पर 90 अंश पहले में रहेगा। अब देखो दूसरा कह रहा है यदि दो कोण संपूरक हैं, तो यहाँ पर दो कोण को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, संपूरक आना चाहिए, मतलब 180 अंश आना चाहिए। तो उनके मापों का योग, तो दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 180 अंश ही आएगा। सही है कि नहीं। तो दो कोण यहाँ पर कोई से भी ले सकते हो। तो इसके लिए चलिए मैं आपको ले चलता हूँ पीछे थोड़ा सा, इस कॉपी के अंदर थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, जहाँ पर मैंने करवाया था, नहीं तो आपको शायद तक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, इसलिए मैं इस कन्फ्यूजन को आपके दूर कर देता हूँ प्यारे बच्चों। तो ये देखिए इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर देखो क्या कहा जा रहा है, यदि दो कोणों का योग 90 अंश हो तो वह पूरक कोण कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये दोनों संपूरक कहते हैं, जैसे ये 65 हो गया, ठीक है, और 115 हो गया, ये क्या है, संपूरक हैं दोनों। ठीक, इनको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 180 अंश आ रहा है। तो यहाँ पर यही क्या होता है, आंसर होता है इसका। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में जो हम बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से जब दो कोणों को जोड़ा जाए तो वो क्या हो रहे हैं, पूरक हो रहे हैं। तो ये दोनों पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 90 अंश आएगा। तो यहाँ इन दोनों का योग कितना होगा, 90 ही होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको भरना है। ठीक है, समझ में आ गया आप सभी को। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इसमें 180 हो जाएगा। इसके अंदर कहा जा रहा है यदि दो असन्य कोण संपूरक हैं तो वे डैश बनाते हैं। तो वे क्या बनाते हैं, ये रेखिक युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रेखिक युग्म। तो इस चीज़ को आपको लिख लेना है। चलिए मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखा देता हूँ कॉपी पर। ठीक है, आप अपनी बुक में फिल कर लीजिए या कॉपी को फिल कर लीजिए, बना लीजिए। ठीक है, चलो इसे यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो देखो पहले में क्या लिखना है आपको, पहले में आपका 90 अंश आएगा। ठीक है, लिख लीजिए। और दूसरा जो है फिर उसके अंदर क्या आएगा, 180 अंश आएगा। और जो तीसरा है उसके अंदर रेखिक युग्म आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रेखिक युग्म लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन जो है लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का किस प्रकार से किया जाएगा। चलिए पहले जो 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है शीर्षाभिमुख अधिक कोण। इसका अर्थ होता है कि आपका ये शीर्षाभिमुख कोण भी होना चाहिए और अधिक कोण भी होना चाहिए। अधिक कोण का मतलब होता है 90 और 180 अंश के बीच में होना चाहिए। ठीक, 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर ध्यान से अगर आप देखो तो इसके अंदर शीर्षाभिमुख ये भी बन रहा है। ठीक है, इधर ये भी बन रहा है, लेकिन ये नहीं माना जाएगा क्योंकि ये देखो 90
90 अंश से कम है, ठीक, इसके अंदर जो कोण बन रहा है। तो यहाँ पर पहले जो आपका देखो शीर्षाभिमुख का सबसे पहले मतलब समझ लीजिए, मतलब जो कोण बने उसका उल्टा भी बिल्कुल उसी तरह कोण बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो AOD ये कोण बिल्कुल बन रहा है, ठीक, इसका उल्टा भी इस तरफ बन रहा है, देखो COB बिल्कुल उसी तरह से नीचे भी कोण बन रहा है। एक इस साइड बन रहा है, इसका मुंह दूसरी तरफ है, इसका मुंह दूसरी तरफ, इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख। मतलब मुंह जो होगा दोनों का अलग अलग रहेगा, कोण जो बनेगा दूसरी साइड बनेगा, एक कोण इधर बनेगा तो एक कोण इधर बनेगा, लेकिन बनेंगे दोनों एक ही जगह पर, ठीक है। जैसे यहाँ पर बन रहा है तो वो उस साइड, ये इस साइड, इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख। और अधिक कोण का मतलब होता है 90 से ज़्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 90 से ज़्यादा है, आपको पता है 90 किसको कहते हैं, जब एक सीधी लाइन आती है फिर उसके बाद एक बिल्कुल एक सीधी लाइन किसी सीधी लाइन को काटती है तो वहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 180 अंश, जैसे एक सीधी लाइन है उसको 180 अंश कहते हैं, तो ये देखो बिल्कुल सीधी नहीं है, यहाँ पर तो देखो थोड़ा सा तिरछा है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये आपका शीर्षाभिमुख होंगे। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले वाले को। यहाँ पर आपको 10 का पहला लिख लेना है, फर्स्ट नंबर का, ठीक है। तो यहाँ पर डाल दीजिएगा, क्या हो जाएगा आपका, पहला हो जाएगा AOD, ठीक है, और हो जाएगा BOC हो जाएगा, ठीक है। अब चलो इसका दूसरा नंबर देखते हैं क्या दिया गया है ध्यान से। तो दूसरा नंबर पार्ट इसका ये देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर पार्ट दिया गया है आसन्न पूरक कोण, ठीक है। तो इसके अंदर आपको आसन्न पूरक कोण बताना है। तो देखो इसका अर्थ क्या होता है, तो देखो इसका अर्थ होता है कि जो एक मतलब एक जो इसके अंदर लाइन रहेगी वो दोनों में कॉमन होनी चाहिए, ठीक। तो देखो इसके अंदर आप ध्यान से देखो EOA, तो A जो है इसके अंदर कॉमन है, और इसी तरह देखो BOA, तो ये भी इसके अंदर कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, ये आपके आसन्न पूरक कोण हो जाएंगे। तो ठीक है, पूरक कोण का मतलब भी आपको पता है, जिसको जोड़ने पर 90 अंश बनना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको बताया ये पूरक। तो यहाँ पर देखो इसको जोड़ोगे, जब इसको देखोगे बढ़िया तरीके से, यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, और इसको देखोगे, ठीक है, इस वाले को, ठीक है, BOA। तो यहाँ पर अगर इस यहाँ से लेकर यहाँ तक दो इस पूरे को जोड़ोगे 90 अंश बनेगा। इसके अंदर है आसन्न पूरक कोण, मतलब दो कोण बनेंगे, दोनों को जब आप जोड़ोगे 90 अंश बनेगा। देखो यहाँ पर EOA इसको अगर, और ये जो BOA, इन दोनों को कोणों को जोड़ लोगे यहाँ से यहाँ तक तो 90 अंश का कोण बन जाएगा। देखो ये सीधी लाइन, ये तिरछी लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो चलो इसको हम लिख लेते हैं, ध्यान से आपको देखना है। तो इसके अंदर आप लिखोगे EOA, ठीक है, और यहाँ पर AOB, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो इन दोनों कोणों को जब जोड़ोगे तो आपका 90 अंश बन जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद तीसरा नंबर देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपका तीसरा नंबर भी है। तो दिया गया है इसके अंदर समान संपूरक कोण, तो बिल्कुल समान संपूरक कोण होने चाहिए। संपूरक मतलब 180 अंश का कोण बनना चाहिए। तो देखो आप ध्यान से अगर आप देखो इसके अंदर, तो आपका जो है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो EOB ये कितना बन रहा है, 90 अंश का कोण बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये यहाँ पर जा रहा है, पूरा यहाँ तक लिया गया है, ठीक। ये A को नहीं मैंने लिया, देखो EOB ये पूरा यहाँ तक, तो ये 90 अंश, इधर देखो EOD ये 90 अंश, ठीक है। तो 90 जोड़ोगे 180 अंश, तो 180 अंश को ही संपूरक कहते हैं। तो समान संपूरक कोण, तो समान संपूरक मतलब देखने में बिल्कुल समान एक जैसे हैं, और दोनों को जोड़ने पर संपूरक बन रहा है, इसी को कहते हैं समान संपूरक कोण। तो यहाँ पर आप इसको लिख लेंगे तो हो जाएगा आपका यहाँ पर EOB, ठीक है, कोमा करके कोण EOD, है ना। चलो इसके बाद 4 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, जो है असमान संपूरक कोण, है ना। तो असमान संपूरक कोण, तो इसके अंदर भी आपको आपका संपूरक कोण बनना चाहिए, लेकिन वो अलग भी हो सकता है, एक छोटा एक बड़ा हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर जो समान रहता है उसके अंदर जो कोण रहते हैं दोनों समान होते हैं, और असमान में कोण छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन जोड़ने पर आपका 180 अंश आना ही चाहिए, क्योंकि संपूरक कह रहा है करने के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसके अंदर। तो देखिए पहले जो अब हमको इसके अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस एक लाइन पकड़ लेना है जो बिल्कुल सीधी हो। तो देखो ये सीधी लाइन है और ये भी सीधी लाइन है, लेकिन इसको हमने कर लिया, ये बिल्कुल समान है, और इसलिए असमान कर रहा है, मतलब हमको तिरछी लाइन पकड़ना है। तो ये तिरछी लाइन गई हुई है, बिल्कुल सीधी लाइन है लेकिन तिरछी है, तो इसको पकड़ लेंगे। अब देखेंगे यहाँ से इसके अंदर कितने कोण बने हैं, उसको दो भाग में बांट देना है। देखो ये लाइन काट रही है, इसको देखो पहला हो जाएगा AOE, दूसरा हो जाएगा EOC, मतलब इस बीच वाली लाइन को छोड़ देना, क्योंकि हमने इस लाइन को सीधा लिया है, ठीक। तो इसको नहीं लेंगे, तो EOC। तो अगर आप इस वाले कोण को इतने को, ठीक, यहाँ से यहाँ तक EOE वाले को और जो है EOC इतने को जोड़ोगे दोनों को, तो देखो ये कितना बन रहा है, ये पूरी एक लाइन बन जाएगी, ठीक है, जो कि 180 अंश की लाइन होती है। ये वाली भी जब हमने जोड़ा था इस वाले कोण को इस वाले कोण को, तो ये भी बिल्कुल सीधी लाइन बन रही थी 180 अंश की। तो यहाँ पर भी ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको लिख लीजिए। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, आपका कोण हो जाएगा EOA, कोमा करके लिख दीजिएगा, कोण EOC, ठीक है। अब देखो इसके बाद अगला देखते हैं, जो कि है 5 नंबर का, इसको भी देख लेते हैं। तो इसके अंदर फिर जो आपको कह रहा है आसन्न कोण जो रेखिक युग्म नहीं बनाते हैं, तो ऐसा कोण बनाना है जो रेखिक युग्म ना बनाए। तो चलो हम इसको लिख लेते हैं फिर जो। तो देखो यहाँ पर ऐसे दो दो युग्म आपको दे लेने हैं, ठीक, मतलब युग्म लेने हैं, जोड़ा लेना है, जो कि यहाँ पर रेखिक युग्म ना बनाए, ठीक है, मतलब सीधी लाइन ना बनाए। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है, पहला आपका जो हो जाएगा
ए ओ बी हो जाएगा, ठीक है। पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको दिखा दूंगा अभी। ए ओ ई हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये एक युग्म हो गया और दूसरा युग्म हो जाएगा ए ओ ई, ठीक है, कॉमा करके कोण कोण ई ओ डी, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर कोण ई ओ डी, ठीक है। और फिर उसके बाद सी ओ डी, ठीक है, ये हो जाएंगे। ये तीन बन रहे हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर पहला क्या है आपका ए ओ बी, तो ए ओ बी, तो ये देखो ये हो रहा है। और इसके बाद ठीक है, ए ओ बी और ए ओ ई, ए ओ ई, तो ये हो गया, ठीक है। ए ओ बी ए ओ ई, ये हो गया एक। इसी प्रकार से यहाँ पर ये तीन है, ठीक है। इन तीनों को आपको लिख लेना है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपको समझ में आए होंगे प्यारे बच्चों। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।